आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, मज़ीद कितने लोगों ने जीके का पेपर दिया और कितने नंबरों वाला जीके में पास है, और इसके अलावा जीके में जिन्हों के पासिंग नंबर हैं क्या वो इस दौर में शामिल हैं या नहीं, मज़ीद जीके के पेपर का रिज़ल्ट कब आ रहा है, फ़ाइनल मेरिट कितना होगा, इंग्लिश और उर्दू ऐसे को कितना टाइम देना है, मज़ीद आपने कौन कौन सी चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी है, ये सब कुछ इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक समाअत करना है ताकि तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। अब बात करते हैं कि 15,000 टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, 15,751 मेरे ख्याल से, और जीके के पेपर में टोटल 8,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 लोगों ने पेपर दिया है। अब 8,000 में से 4,000 लोग पास होंगे जीके के पेपर में, ठीक है, और 4,000 में से सिर्फ़ और सिर्फ 2,000 लोग जो उनसे हैं वो इंग्लिश ऐसे में पास होंगे, ठीक है। उर्दू ऐसे में तकरीबन 1,000 पास होगा, मतलब 2,000 फेल हो जाएंगे जीके इंग्लिश ऐसे में, 1,000 उर्दू ऐसे में, ठीक है। और एब्सेंट इन ऑल पेपर्स, मतलब जो इंग्लिश और उर्दू ऐसे में एब्सेंट होंगे उनकी तादाद 500 होगी, ठीक है। अब बाकी 500 रह जाएगा और 500 में से जो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे जीके के पेपर में और इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको सिंपल सी बात बता दूं कि इंटरव्यू का 200 नंबर है और 200 नंबर में से अगर आप लोग अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आप लोग लाजमी सिलेक्ट भी हो सकते हैं। जिन लोगों के जीके में 40 नंबर हैं वो अभी गेम से बाहर नहीं हुए, ये बात याद रखिएगा। इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में आप परफॉर्म करके कोशिश करें कि 85 तक चले जाएं और आप लोग फिर भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में जब क्वालिफाई कर जाएं तो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो इंटरव्यू की तैयारी पर होना चाहिए, क्योंकि 200 नंबर है, ठीक है। अब आप लोगों ने नंबर किस तरह लेने हैं कि आप लोग फ़र्ज़ कर लें 40 मार्क्स आपके जीके में आते हैं तो आप लोग इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में 40 भी ले लें, ठीक है, तो आपके 80 प्लस नंबर बनते हैं। और 80 प्लस नंबर जो सी हैं, मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू के लिए शायद आपकी किस्मत अच्छी हो, मेरिट पे नाम आपका आ जाए, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात बता दूं, 90 से ऊपर जो सा मेरिट लाजमी है, 60 से 65, ठीक है, इसके दरमियान मेरिट रहेगा इंटरव्यू के लिए, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे और जीके का टोटल मिला के। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप कोशिश अच्छी करेंगे तो शायद ये भी हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप लोग मेरिट में आ जाए, मतलब 10 नंबरों का ही फ़र्क है ना, 80 पे शायद मेरिट रुक जाए, इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। अब 40 मार्क्स है जीके में पासिंग, ठीक है, और 40 नंबर आप जीके में ले रहे हैं, 40 नंबर आप ले जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में 80 नंबर हो गए। बाकी अगर आप लोग 200 में से 120 भी नंबर ले जाते हैं, ठीक है, तो आप 200 नंबर ले लेते हैं 350 में से, 350 में से सिर्फ़ और सिर्फ आप 200 नंबर हासिल कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि शायद आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी हों, ठीक है, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। उसकी मेन रीज़न मैंने आपको बता दी है कि टोटल 8,000 लोगों ने जीके का पेपर दिया है, ठीक है, और जीके में से भी 4,000 लोग पास होंगे, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में भी लोग फेल होंगे, तो बाकी 500 में मुकाबला होने वाला है। जो लोग अच्छी तैयारी करेंगे वही क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए भी, और इसके अलावा वो सिलेक्ट भी इसी पोस्ट के लिए होंगे। अब आपको बता दूं, आपने सिंपली अगर जीके में 40 मार्क्स लिए हैं तो आप लोग इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में 80 प्लस नंबर की कोशिश करें। लास्ट टाइम मेरे पास एक स्टूडेंट आया जिसका जीके फेल था लेकिन 80 प्लस उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे में उसके नंबर थे, ठीक है। आपके नंबर आ सकते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं आ सकते वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं, कोई इंग्लिश ऐसे में फ़ेल हो जाता है, कोई उर्दू ऐसे में फ़ेल हो जाता है, कोई इंटरव्यू में फ़ेल हो जाता है, ठीक है। अब आपने वक्त कितना देना है,
आपका सबसे बड़ा ये सवाल होता है। इंग्लिश ऐसे के लिए भी 3 घंटे आप दें, उर्दू ऐसे के लिए भी आप 3 घंटे दें। लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे 25 नंबर का 3 घंटे आप कह रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, PMS का इम्तिहान है, ये कोई BA का इम्तिहान नहीं है, ये मुकाबले का इम्तिहान है। इसमें आपने कम्पीट करना है, आपने दूसरे को पीछे छोड़ना है। तो पीछे छोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। बगैर तैयारी के जाकर बैठेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, स्वाए चांस ज़ाया के कोई फ़ायदा नहीं होगा, चांस ज़ाया करेंगे। इंग्लिश ऐसे में अगर आप लोग 3 घंटे दे रहे हैं तो आपने तैयारी कहाँ से करनी है, आपका सबसे बड़ा ये सवाल होगा। अल्लाह के बंदों, सबसे आसान तरीन हल ये है कि आप मेरे नोट्स में से तैयारी करें। 6 ऐसे दूंगा, उन पर आपने प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं को तैयार करना है, उन्हीं को रट्टा लगाना है। खाली जगह पर आपने सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है। अब आपको बता दूं कि ये 6 ऐसे जोन सी हैं, ये थीम वाइज हैं, जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन, साइंस के मसाइल पर। ठीक है, इन पर ऐसे हर साल पूछता है एग्जामिनर। लेकिन अब आपको बता दूं, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर मैंने लिखा है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर होता है जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अब सिंपल सी बात है कि मैंने टॉपिक वाइज इफ़ेक्ट लिखे हैं 5, आपने 3 उठा के लिखने हैं। मैंने टॉपिक वाइज कोजेज़ लिखे हैं 7, आपने 5 उठा के लिखने हैं। मैंने टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस लिखे हैं 7, आपने 5 उठा के लिखने हैं। ठीक है, उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रो और कंक्लूजन लिखना होता है। अब होता ये है कि हम लोग ना कहते हैं कि सर अब ऐसे तो मैंने बता दिया कि आपने मेरे नोट्स में से तैयार करना है, लेकिन किन चीज़ों पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एग्जामिनर कौन सी चीज़ें देखता है? आउटलाइन देखता है जी आपका ऐसे, आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन देखता है, और पहला बॉडी पैराग्राफ लाजमी तौर पर वो देख रहा होता है। ठीक है, तो आपने बॉडी पैराग्राफ लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करके जाना है। अब बॉडी पैराग्राफ में वो 5 चीज़ें देखता है। नंबर 1 पे टॉपिक सेंटेंस देख रहा होता है। नंबर 2 पे एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ को देख रहा होता है। नंबर 3 पे वो आपको ये ऐसे में देख रहा होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ। चौथे नंबर पे वो एग्जाम्पलीफिकेशन देख रहा होता है। 5वें नंबर पे कंक्लूडिंग लाइन देख रहा होता है। और इसके अलावा वो कनेक्टर्स को भी देख रहा होता है। हम लोग BA की ग्रेजुएशन की बुक उठा के ऐसे लिखाएं तो आपको क्या लगता है ऐसे पास करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, फेल करेगा। उसकी मेन वजह ये है कि उसमें जो BA की बुक है उसमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं है, जो कि मुकाबले के इम्तिहान के मुताबिक होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि वो ग्रेजुएशन के लिए ऐसे लिखे गए हैं, वो मुकाबले के इम्तिहान के लिए नहीं लिखे गए। तो ग्रेजुएशन के ऐसे जोन से हैं, ये आप याद रखिएगा, वो नहीं चलेंगे इसमें। उसकी मेन वजह ये है कि इंट्रोडक्शन जोन से है, ये समरी की सूरत में होना चाहिए, जबकि टू द पॉइंट में समरी की सूरत में है ही नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन भी समरी की सूरत में नहीं है। तो आपको बता दूं कि मैंने टॉपिक वाइज ऐसे जो लिखे हैं, ये 6 ऐसे, ये उर्दू और इंग्लिश ऐसे पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, ये उर्दू ऐसे आप तैयार करेंगे, इंग्लिश ऐसे आपका खुद ब खुद ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के सेम ही नोट्स हैं। ठीक है, आपने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी वही सेम टू सेम आएगा। और इसमें ChatGPT को जो 30 रूल्स हैं इंग्लिश ऐसे को चेक करने के, उसके मुताबिक चेक करवाया, तो ChatGPT ने 25 मार्क्स दिए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है, उसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, रेलिवेंट है, टॉपिक वाइज है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जब टॉपिक वाइज आपने चीज़ें तैयार की हैं तो वो फेल क्यों करेगा? एक होता है मल्टी ऐसे, जो भी आ जाए आपने वो उठा के लिखना है, लेकिन ये टॉपिक वाइज ऐसे हैं मल्टी। मतलब वुमेन के ऐसे को जिस भी एंगल से पूछेगा आपने वही उठा के लिख देना है, जो रेलिवेंट पॉइंट होंगे आपने थोड़ी सी खुद एनालाइज जहन में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि कौन से रेलिवेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि रेलिवेंट पॉइंट आपने उठा के लिखने हैं आउटलाइन में, इंट्रो में और कंक्लूजन में और बॉडी में। ठीक है, उर्दू ऐसे पर आपने 3 घंटे देने हैं, तो 3 घंटों में क्या तैयार करना है मैं आपको बता दूं। एक आउटलाइन आपने मेरे नोट्स में से तैयार करनी है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन आपने तैयार करना है, एक आपने बॉडी पैराग्राफ तैयार करना है, और एक आपने कंक्लूजन तैयार, एक फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन, और एक आपने कंक्लूजन तैयार करना है। मतलब 5 चीज़ें आपने
मेरे नोट्स में से तैयार करनी है। ठीक है, अब नोट्स जो हैं इनका मकसद ये नहीं होता पैसा कमाना, मकसद ये है कि आपके लिए गाइडेंस फराहम करना। 70 से 80 किताबों का निचोड़ मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करते हैं तो आप लोग तैयारी नहीं करते, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आप तैयारी कर लेंगे। मेरे नोट्स में से आपने चीज़ें तैयार तो करनी है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि तैयारी किस तरह करनी है, तो उसके लिए आपको मेरी क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी। 10 से 15 मिनट की क्लास होती है डेली। मैं उसमें बताता हूँ कि इसमें खाली जगह में टॉपिक किस तरह पुट करना है, बस। बाकी मैं अपने नोट्स के अलावा आपको 16 रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर जो हैं वो आपको देता हूँ। बाकी टेस्ट सेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, 1 बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशन और कैलकुलेशन मैं डेली करवा रहा हूँ। तो आपका ये सवाल होगा कि सर आप ऐसे को तैयार किस तरह करवाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि डेली बेसिस पर मैं आपको ये चीज़ें तो लिखवा रहा हूँ। टॉपिक चेंज करता हूँ और बॉडी पैराग्राफ नेक्स्ट, मतलब एक पैराग्राफ मैंने इफ़ेक्ट पर एक दिन आपको करवाया, तो दूसरे दिन मैं आपको बॉडी पैराग्राफ करवाऊंगा जी कोजिस पर, तीसरे दिन सॉल्यूशन पर। ठीक है, टॉपिक चेंज करता जाऊंगा और उसके मुताबिक आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और एक बॉडी पैराग्राफ लिखवा दूंगा। फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने तैयार करनी है, रेलिवेंट और कैलकुलेशन आपने सेम टू सेम लिखना है मेरे नोट्स में से। इंग्लिश ऐसे का भी यही हिसाब किताब है। अब आपने तैयारी कहाँ से करनी है? आप लोग किसी भी टीचर का ऑनलाइन सेशन अटेंड करें, आपके पास टाइम नहीं है, ये याद रखिएगा। फिज़िकल एकेडमी आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एक तो टाइम ज़ाया होगा आने जाने में, और इसके अलावा आप लोगों के चार्जेस यानी अखराजात भी ज़्यादा आ जाएंगे। ज्वाइन ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन क्लासेस। आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस किसी भी टीचर की ज्वाइन करें, उसका मेन फ़ायदा यह है कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे नोट्स और मेरी क्लासेस जो सी हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में एक किस्म की है, क्योंकि यूट्यूब पर 13 लेक्चर हैं इंग्लिश ऐसे के हवाले से, वो आपने अटेंड करने हैं और PDF नोट्स में से आपने तैयारी करनी है। ठीक है, ये सिंपल सी बात बताई है। बाकी आपका सवाल ये होगा कि सर रिज़ल्ट कब आउट हो रहा है? ओ अल्लाह के बंदो, अभी PMS का जो रिज़ल्ट है वो जुमे वाले दिन मतलब कल अनाउंस होगा PMS जर्नल का, लेकिन जो PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का है वो तकरीबन आपको बता दूं ईद के बाद ही अनाउंस होगा। उसकी मेन वजह ये है कि PPSC ने एक तो PMS जर्नल का रिज़ल्ट आउट करना है और दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी उन्होंने पेपर लेना है। मज़ीद आपको बता दूं कि PPSC ने मज़ीद भी AD के पेपर भी लेने हैं। मतलब ये है कि आपको 15 दिन मज़ीद वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे आपको बता दूं कि टोटल तैयारी के लिए आपके पास टोटल जो वक्त है वो 1 महीना कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 45 दिन है। और आप लोग इस दौरान, ये छुट्टियां हुई हैं, जो लोग टीचर्स हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि वो तैयारी कर लें। अगर वो तैयारी कर लेते हैं और टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो लाजमी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन होता ये है कि स्टूडेंट मेहनत ही नहीं करते, वो तैयारी ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता। तो आप लोगों ने सिंपली एक बात जहन नशीन कर लेनी है कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयारी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोग टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह यह है कि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर कौन कौन से मसाइल का सामना है, आपसे टाइम ही नहीं मैनेज होगा। आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को आपने 1 घंटे में बयान किस तरह करना है ये हुनर आप नहीं जानते, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो आप लोगों को मैं डेली प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, और पेपर आपके जून और जुलाई में होंगे, ये कन्फर्म है। और रिज़ल्ट आपका जून में ही आएगा, ये कन्फर्म है जी। तो काइंडली आपने लाजमी वीडियो को लाइक करना है। अगर आपका कोई सवाल हो, कन्फ्यूज़न हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें।
तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।